हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमान लालाराम शाक्य जी, हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंडल संयोजक सुदेश राजपूत जी, हमारे बीच में एडीओ एग्रीकल्चर राहुल कुमार यादव जी, जल मिशन से आए हुए रणवीर सिंह जी और हमारे इस ग्राम पंचायत कटिया की ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम बेगम जी और हमारे सेक्रेटरी विवेक बाबू मिश्रा जी, तमजीद आलम जी और हमारे बीच में हिंदुस्तान अखबार के जो है बहुत ही वरिष्ठ संवाददाता अकरम खान जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिवा पांडे जी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके द्वार पर आई है। ये संकल्प यात्रा उन आपके सपनों की उड़ान है जिन्हें देखने का काम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखने का काम किया है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके चौमुखी विकास की गारंटी की यात्रा है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपके उन सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है जिन्हें कभी आपने देखने का काम किया। आपको उम्मीद नहीं होगी, ये मोदी जी की गारंटी है कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस राशन कार्ड से आपको राशन मिलता है, उस राशन कार्ड के द्वारा आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो सकता है। इस बात को किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग समझते थे कि राशन कार्ड से केवल राशन मिलता है, लेकिन इस राशन कार्ड के द्वारा आपको नामी ग्रामी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने की सुविधा मिल सकती है। इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ कि जब लोग नामी ग्रामी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं तो लोग उसको सोशल मीडिया में प्रचारित करने का काम करते हैं और बताते हैं कि आज हमने अपनी चच्ची को बीएनसी हॉस्पिटल में, रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कोई आदमी सरकारी अस्पताल में जब इलाज कराता है तो कोई किसी को नहीं बताता कि हम सरकारी अस्पताल में गए, लेकिन जब आप प्राइवेट अस्पताल में किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो लोगों को बताते हैं कि देखिए हम अपनी चाची से, हम अपनी मम्मी से, हम अपनी अम्मी जान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि हम कानपुर के एक नामी ग्रामी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह से आप भी दुआ करिए कि हमारी जल्दी से चच्ची जान जो है स्वस्थ होकर जो है आपके बीच में है। लेकिन मोदी जी ने इस अमीरी और गरीबी की खाई को समाप्त किया, इस ऊंच नीच की खाई को समाप्त किया। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि लोग जो है ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, तो प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज आपको मिल सके, इसीलिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है। और पहले 2011 की जनगणना के हिसाब से जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जिनके नहीं बन पाए हैं, तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अगर आपके राशन कार्ड में 6 यूनिट है तो आपका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अगर आपके राशन कार्ड में 6 यूनिट नहीं है और आपकी उम्र 60 साल हो गई है, तब भी आपका जो है आयुष्मान कार्ड बन सकता है। और ये आयुष्मान कार्ड पूरे भारतवर्ष में जो है मान्य है। आप अगर अजमेर शरीफ ज़ियारत करने जाएंगे, वहाँ भी आप लोग बीमार हो जाएंगे, तो आप इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप अजमेर में अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आप दिल्ली में हज़रत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पे दर्शन करने जाएं और अगर आप बीमार पड़ जाएं तो इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप जो है दिल्ली में एक अच्छे नामी ग्रामी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना का विस्तार किया। क्योंकि हमारे बीच में CHO जो है कुछ दवाइयाँ भी लेने के लिए गए हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जाएंगी। आपको नए वर्ष के कैलेंडर भी वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आपको नव वर्ष की मुबारकबाद देना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ग्राम पंचायत कटिया में कार्यक्रम हो तो हमारे नाम के कैलेंडर वितरित किए जाए। और लोगों ने सुना होगा, लोगों ने केवल सुना इस बात को, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो इन कैलेंडर के माध्यम से मोदी जी हर घर में पहुंचेंगे और हर घर का उनको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। इसी कल्पना को जो है हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और सबके सम्मान की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया। हम आपको, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं। लोगों ने गुमराह किया क्योंकि लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज कम पढ़ा लिखा है, इसको कम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करना बहुत ही आसान होता है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपके हक और हुकूक पे किसी ने डाका डाला है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने डाला। हम आपको जानकारी जो देंगे वो तथ्यों के आधार पर देंगे, आंकड़ों के हिसाब से देंगे। ये हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम जितने भी आयोग थे, सभी आयोगों में सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 से 25 करने का काम किया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों का दुर्भाग्य है कि आजम खान साहब ने 17 से 25 करने की बजाय अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या घटाकर 8 कर दी।
आपको जो आगे बढ़ने का काम नहीं करने दिया, आपको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो ये पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन हमारी जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने मोहम्मद शमी को जो है देश का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड देने का काम किया। आप लोग तालियों से स्वागत करिए मोहम्मद शमी साहब, मोहम्मद शमी को इस्तेमाल करिए। ये इतनी बड़ी प्रतिभा, इतने हमारे देश को जो है विश्व में जो है फाइनल में पहुंचाने का काम किया। हमें फख्र है, हमें उस उत्तर प्रदेश की अमरोहा के लाल मोहम्मद शमी पे फख्र है, हमें बहुत नाज है। और ऐसे नाज पे अगर किसी ने फख्र किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने उनको गले लगाया, और गले नहीं लगाया, गले लगाकर उनको वो सम्मान दिया जो सम्मान किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड मिला, हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ऐसे लगा कि हमारे किसी भाई को जो है आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो ये मोदी सरकार आगे कर रही है। हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं, जो हमारे हज यात्री वहाँ पे जाते थे, सऊदी अरब में हज करने के लिए जाते थे, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत सरकार की जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अभी जो है सऊदी अरब में मदीना में गई, और बड़ी खुशी की बात आप देखिए, जिस मदीना के दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, स्मृति ईरानी ने उस मस्जिद में जो है मस्जिद मदीना में जो मस्जिद है, मस्जिद मुनव्वरा, वहाँ पे जो है उन्होंने फोटो खिंचाने का काम किया। हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है अन्य धर्म के लोग भी जो है मदीना शरीफ को नमन करते हैं और सलाम करने जाते हैं। अभी तक आपने सुना होगा केवल मुसलमान जो है हाजिरी लगाने जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी जब वहाँ पे हाजिरी लगाने गई तो हमको बड़ी खुशी हुई, और हमको लगा कि जो है वास्तव में अगर अल्पसंख्यकों को कोई चिंता करने का काम कर रहा है तो ये केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की चिंता कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो हज पे जाएंगे, जो इस साल जो है हज पर 2024 में जाएंगे, तो उनको आप जब जाएंगे तो आपको सहूलियत मिलेगी, आपको तवज्जो मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एक मसौदा तैयार हुआ है, वहाँ पे स्मृति ईरानी जो है उस पर साइन करके आएंगे। आपको बड़ी खुशी होगी जब सऊदी के लोग भी जो है आपको तवज्जो देंगे, जब आप बताएंगे कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया से आए, हम भारत का राज्य से आए, तब आपको जो है तवज्जो मिलेगी और हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी तक 2024 के हज के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, आपके सुख दुख में भागीदार बनना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। इसीलिए जो है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वार आपके बीच में आया। जिन अधिकारियों से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता था, जिन अधिकारियों से मिलने के लिए आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज समय बदल गया है। आज मोदी की सरकार है, वो अधिकारी आपके चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं, आपके द्वार पर आए, उनका तालियों के साथ आप अभिनंदन करिए, इस्तकबाल करिए उनका कि पूछो इतनी सर्दी में जो अधिकारी जो है एसी के चैम्बर में बैठने का काम किया करते थे, ऐसे अधिकारी चलकर आपके द्वार पर आए, आपके हाथ जोड़ने आए हैं कि आप जो है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाए। लोग आपसे अपील करने आए, आपसे दरखास्त करने आए। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन लोगों को अधिकतम लाभ मिले, 100% लाभ मिले। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आपके द्वार पर आया, आपके दरवाजे पर आया, और आपसे हाथ जोड़कर इस बात की अपील कर रहा है कि आप इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और विकसित राष्ट्र तब बन सकता है जब आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग उन भारत सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आपको हम बताना चाहते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना आई, जिसका उद्घाटन जो है 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सितंबर माह में किया, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 17 व्यवसायी, 17 तरह के ट्रेड के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके भी आवेदन कर सकते हैं। आप पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभ उठाएं। आपने देखा होगा कि जो मजदूर 10 साल से मजदूरी कर रहा है और उसका मिस्त्री भी नहीं चाहता कि ये जो है राजमिस्त्री बने और हमारी बराबरी पे आए, ऐसे लोगों को जो है जीवन स्तर में सुधार लाने का किसी ने काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से किया है। लोगों को जानकारी नहीं है, अभी आधे अधिकारियों को पता नहीं है कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। इसका किस तरीके से जो है लोगों में प्रचार किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और 5 दिन की ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए डेली आपको मानदेय के रूप में मिलेगा, जिससे कि आपका खर्चा चलने में, आपका परिवार चलने में कोई परेशानी ना आए। 5 दिन ट्रेनिंग के बाद आप जो मजदूरी करते थे, किसी का राज मजदूरी करने का काम करते थे, 5 दिन की जब ट्रेनिंग मिलेगी तो आप भी मिस्त्री बनेंगे और आपके जीवन स्तर में सुधार होगा, आपके जीवन में उत्थान होगा। और इसके बाद में जब 5 दिन की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में 15,000 रुपए का
वाउचर मिलेगा। उस 15,000 ई वाउचर से हमारी महिलाएं सिलाई करती हैं। हमारे मोदी जी चाहते हैं कि सिलाई आप छोटे स्तर पर नहीं, आप बड़े स्तर पर सिलाई करिए और 15,000 रुपए से आधुनिक मशीनें खरीद कर। मशीनें भी दो तरह की हैं, एक मशीनें होती मैनुअल जिन्हें हम लोग हाथ से चलाते हैं, एक मशीनें होती है इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का काम करिए। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो कुम्हार है वो इनको बैठा दीजिए। हमारे गांव में जो कुम्हार है वो हाथ से जो है अपने चाक को डंडे से चलाते हैं, अब इलेक्ट्रिक चाक आ गए। अब प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुम्हार भी जो है इलेक्ट्रिक चाक के द्वारा बर्तन बनाए और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का काम करें। ये मोदी की गारंटी, भारत को विकसित बनाने की गारंटी है। इस मुहिम में आप सभी लोग अपना योगदान दें और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और आपके सपनों को साकार करना है। विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब आप निरोग होंगे, आप स्वस्थ होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। हम आपको चूंकि पढ़े लिखे नेता है आपको बताना चाहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब केवल 50,000 रुपए का एक कार्ड चलता था जिसे कहते हैं स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में केवल 50,000 रुपए तक का आप इलाज करा सकते थे और उसमें भी आप किसी अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, केवल वो स्मार्ट कार्ड कुछ लिमिटेड अस्पतालों में चलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50,000 रुपए से कुछ नहीं होता, आप 5 लाख रुपए लोगों को देंगे और 5 लाख रुपए के द्वारा आदमी अपने जो है उत्तम स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है और जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। इसीलिए आपसे सभी लोगों से अपील है कि आयुष्मान कार्ड बनवाएं और देश के नहीं बल्कि आप जिस अस्पताल में चाहते हैं उस अस्पताल में अच्छा इलाज करा सकते हैं। आप भी नामी ग्रामी अस्पताल में, जिस अस्पताल में अमीर लोग इलाज कराया करते हैं उस अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं। और जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप खुशहाल होंगे तो निश्चित तौर पर 2047 तक हमारा देश जो है विकसित भारत बनेगा। हमारे बीच में बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। एक डाक विभाग की योजना है, उसमें आप नवजात शिशु से लेकर 10 साल की बच्ची तक का जो है सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से खाता खुला सकते हैं। आपको बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। जब आपकी लड़की 18 साल की शादी के लायक हो जाएगी तब आपको जो है एक मुश्त 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक आपको एक मुश्त मिलेगा, जिससे कि आपको शादी करने में, लड़की को दहेज देने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी केवल बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, जो बेटी पैदा हुई है और उससे लेकर 10 साल तक। आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों का खाता खुलवाइए। हम चाहते हैं बेटियां बोझ नहीं बने, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 30% नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित किया है। जिस तरीके से तबस्सुम बेगम आज प्रधान बनी है, हम चाहते हैं कि महिलाएं इस फरुखाबाद लोकसभा की एक दिन सांसद भी बने। जिस तरीके से तबस्सुम बेगम हम लोगों की जो है प्रतिनिधित्व कर रही है, उस तरीके से महिला जो है एक दिन लोकसभा में जाकर फरुखाबाद का परचम लहराए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए 30% नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया है। हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, पुलिस में जो है 60,244 की संख्या में भर्ती आई हुई है और आप पुलिस भर्ती में अपनी बेटियों का आवेदन करवाइए और बेटियों को जो है 20% आरक्षण जो है पहली बार अगर किसी ने दिया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया है। पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण जो है हमारी बेटियों को है। आप बेटियों को जो है पुलिस भर्ती में आवेदन करवाइए और अपनी बेटियों को एक देश की सेवा करने का मौका दीजिए। आपने देखा होगा कि पहले की सरकारें हुआ करती थी, उसमें कभी भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, कभी बेटियों को आरक्षण नहीं मिला। हमारी सरकार ने पहली बार 20% आरक्षण पुलिस भर्ती में दिया है। मैं माता बहनों से अनुरोध करता हूँ, तालियों बजा के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि पहली बार जो है बेटियों को 20% आरक्षण मिला। और खुशी की बात यह है पुलिस भर्ती की मेरिट जो है अब की बार सिपाही चच्चा क्या नहीं बनेगी, अखिलेश यादव क्या नहीं बनेगी। इस बार की जो सूची बनेगी वो मेरिट के आधार पर बनेगी, पूर्णता निःशुल्क बनेगी। पहले पुलिस भर्ती में सिपाही चच्चा की सूची बनती थी। एक बार हमें सुनने में आया कि लोग कह रहे शेर सिंह चच्चा। हमने पूछा शेर सिंह चच्चा कौन है, तो पता चला कि शिवपाल सिंह। क्यों? क्योंकि उनकी सूची बन रही है। लोग कह रहे शेर सिंह चच्चा, हमारा नाम नोट कर लीजिए। और उसका सबसे अधिक लाभ यादव समाज को, एक विशेष वर्ग की समाज को मिला। लेकिन हमारी पार्टी में किसी भी जाति को सबको समान तरीके से देखा जाता है। पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इसीलिए कोई भेदभाव नहीं। ये बढ़ती पूर्णता निःशुल्क है। आपको किसी भी बिचौलिए के माध्यम से, किसी भी दलाल के माध्यम से जो है इस भर्ती में नहीं जाना पड़ेगा। ये सूची पूर्णता जो है मेरिट के आधार पर बनेगी। अब की बार की सूची सिपाही चच्चा क्या नहीं, अखिलेश यादव क्या नहीं, बल्कि इस बार की सूची जो है मेरिट के आधार पर पूर्णता निःशुल्क बनेगी। और मुझे उम्मीद है जो देश की असली प्रतिभाएं हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको जो है देश की सेवा करने का मौका
मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ने का काम करें। हमारी सरकार जो है सबको सम्मान देने का काम करती है, इसीलिए मोहम्मद शमी जैसे लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला। और मुरादाबाद के कई सारे नाम हम आपको बता सकते हैं। हम चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं इसीलिए उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। एक मुरादाबाद के हैं दिलशाद हुसैन, जो पीतल का काम करते थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको देश का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री देने का काम किया। हम चाहते हैं इसी तरीके से उस दिन बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा जब फरुखाबाद के किसी आदमी को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। उस दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक पल होगा और वो दिन दूर नहीं जब फरुखाबाद के लोग भी ऊंचाई छूने का काम करेंगे। ये हमारा देश आगे बढ़ेगा और फरुखाबाद एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।